कहां से कमाता है ट्विटर? ब्लू टिक से कितनी होगी कमाई? जाने क्या है मस्क का आगे का प्लान। एलन मस्क ने ट्विटर का बॉस बनते ही एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए, जिसमें कंपनी के 4 बड़े अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए ब्लू टिक भी शामिल है। हालांकि मस्क के ब्लू टिक पर चार्ज लगाए जाने के बाद इस फैसले का विरोध भी हो रहा है, लेकिन मस्क ने अपनी इस नीति को सही ठहराते हुए कहा कि शिकायत करने वालों से यही कहूंगा कि कितनी भी शिकायत करते रहो, लेकिन ब्लू टिक के लिए $8 तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब मस्क के इस बयान से साफ है कि मस्क अपने इस फैसले को बदलने वाले नहीं हैं। गौर हो कि एलन मस्क ने 27 अक्टूबर को ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था। यह डील $44 अरब में हुई थी। वहीं आपको याद हो कि फर्जी अकाउंट्स को लेकर सही कार्रवाई न करने पर कंपनी पर जब मुकदमा चला, तब 2009 में ब्लू टिक का सिस्टम लेकर आई थी। अब तक यूजर्स को फ्री में ही ब्लू टिक मिलता था, पर अब पैसा देना होगा। लेकिन ऐसा क्यों किया, इसका कारण बताते हुए मस्क ने कहा कि स्पैम और स्कैम से निपटने के लिए ये जरूरी था, साथ ही ट्विटर को रेवेन्यू भी मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि एलन मस्क के इस ऐलान के बाद कंपनी सिर्फ ब्लू टिक से कितनी कमाई कर सकती है। तो आपको बता दें कि एलन मस्क ने बताया कि ब्लू टिक के लिए जो यूजर्स पैसे देंगे, उन्हें रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्राथमिकता मिलेगी। विज्ञापन भी कम दिखाए जाएंगे, साथ ही लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट करने की सुविधा भी मिलेगी। ब्लू टिक के लिए भारतीय यूजर्स को कितना देना होगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन एलन मस्क ने साफ किया है कि सभी देशों में इसका चार्ज अलग अलग होगा। हालांकि एलन मस्क का यह फैसला कुछ नया नहीं है। ट्विटर में पहले से ही सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रहा है, जिसे ट्विटर ब्लू के नाम से जाना जाता है। इसका सब्सक्रिप्शन लेने पर भी यूजर्स को कई सारे फायदे मिलते थे। अब ट्विटर ब्लू का ही दायरा बढ़ा दिया गया है और इसमें ब्लू टिक को भी शामिल कर दिया है। कहां से कितनी कमाई करता है ट्विटर? ट्विटर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक उसे सिर्फ 2 तरह की कमाई होती है। पहला, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब प्रमोटेड कंटेंट, प्रमोटेड प्रोडक्ट से है। दूसरा, डेटा लाइसेंसिंग। डेटा लाइसेंसिंग यानी कंपनी यूजर्स का कुछ डेटा बेचती है ताकि उन्हें उनकी पसंद के विज्ञापन दिखाए जा सके। पिछले साल कंपनी का कुल रेवेन्यू $5 बिलियन यानी 42,160 करोड़ रुपए का रहा था। इसमें से एडवर्टाइजिंग से $4.6 बिलियन यानी 37,410 करोड़ रुपए और डेटा लाइसेंसिंग से $0.51 बिलियन यानी 4,750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। यानी ट्विटर के रेवेन्यू में 89% हिस्सेदारी सिर्फ विज्ञापन की ही है। फिलहाल मस्क के इस फैसले का विरोध जरूर किया जा रहा है, लेकिन मस्क कंपनी को और बुलंदियों पर ले जाने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।